हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यूनिक तरीका बताने जा रही हूं जिससे आप किसी भी मिट्टी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समृद्ध कर सकते हैं, उसे उपजाऊ बना सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो मैं अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कुछ करती रहती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं जो तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपनी मिट्टी में, वो बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये आपके किचन में ही अवेलेबल है। जो चीज़ें मैं ले रही हूँ आज के लिए, वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखें, यहाँ मूंग है, सफ़ेद चना है, ये मसूर की दाल है और ये काले चने हैं, मूंगफली, कॉर्न, सौंफ, राजमा, राई, इसकी जगह सरसों भी ले सकते हैं। और ये कुछ हर्ब्स जो मैं लगाती हूँ उसके सीड हैं। और ये भी मूंग है और ये सनफ्लावर सीड हैं। और यहाँ पे देखें, पिछली बार मेरे गार्डन से बहुत सारे इतने हेल्दी ये राई के सीड निकले, जो डब्बे में बंद करके मैंने रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल भी मैं हमेशा करती रहती हूँ। काफ़ी हेल्दी है, ये ऑर्गेनिक है। और इसी तरह से जो भी हर्ब्स आप लगाएं उसके सीड भी आप ले सकते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि दलहनी चीज़ें, जैसे जितने तरह के दाल आपके किचन में अवेलेबल हैं, लेकिन वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और तेलहन वाली चीज़ें, तेलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, वो सीड। इसमें राई आ गया, इसमें मूंगफली ले सकते हैं आप, अलसी ले सकते हैं जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, तिल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप, जैसे मान लें कि चूँकि मैं कंटेनर में करके आपको दिखाऊंगी, ये चीज़ें फार्म में भी यूज़ होती हैं। अगर कोई ज़मीन बंजर पड़ी हुई है या आपको आपका गार्डन है और आपको वहाँ पे रेज्ड बेड बनाना है फ्लावर के लिए या लॉन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने बड़े कंटेनर के हिसाब से आपको बताऊंगी, उसमें आप थोड़े थोड़े, जितना अमाउंट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये सफिशिएंट है। ये सारे ले लें, सबको एक साथ मिक्स करके पानी में 12 आवर्स के लिए भिगो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भिगोने से जो सीड होते हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं और वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ देखें, मैंने इसीलिए ये मूंग रखा हुआ था। ये देखें, कल ही मैंने इसे भिगोया है और इसमें अंकुरन आपको दिख रहा होगा। तो ये टाइम बच जाता है हमारा इस तरह से भिगोने से। और इसको अलग अलग इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आप लें। आपके घर में अगर और कुछ भी और तरह के भी बीज मिलते हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करें। जितनी तरह की सीड आप ऐड करेंगे, आपकी मिट्टी उतनी ही ताकतवर, उतनी ही अच्छी होगी। और इन सब की वजह से जो आपकी मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत अच्छी संख्या में होंगे। तो मिट्टी हेल्दी होगी तो कुछ भी लगाएंगे आप उसमें तो अच्छा चलेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बड़ा सा कंटेनर है और इसमें जो मिट्टी है, मैं चाहती थी कि ये मिट्टी बेहतर हो ताकि मैं इसमें कोई भी सब्जी ग्रो करूं या फ्रूट के प्लांट ग्रो करूं तो वो मेरी मिट्टी बहुत बेहतर कंडीशन में हो। इसके लिए देखें, हम जब कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो टाइम टू टाइम उसमें खाद डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, बोन मील डालते हैं, नीम की खली डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं। उसके बावजूद भी चूँकि हम मिट्टी चेंज नहीं करते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी मिट्टी बार बार चेंज करें, तो अपनी मिट्टी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। जैसे कि मैं ये एक तरीका, जो कि पहले ज़माने में किसान भी किया करते थे, आज भी करते होंगे। तो अगर देखें, अलग अलग जगहों की मिट्टी, कभी कहीं की बहुत उपजाऊ होती है, कहीं की कम उपजाऊ होती है, कहीं चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है। मतलब हमारे इंडिया में डिफरेंट जगहों पे हर कुछ दूरी के बाद, हर कुछ किलोमीटर के बाद मिट्टी की संरचना बदल जाती है। तो अपनी मिट्टी को
बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो बंजर ही हमारी ज़मीन क्यों ना हो, लेकिन हम एक तरीका अपना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर हम इसे अपना लें। जो जैसे मानसून के सीज़न में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ के आप कभी भी इस ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। मान लें कि आपका जो फार्म है या फिर आपका जो कंटेनर है, आपने उसमें से बहुत सारी हार्वेस्टिंग कर ली, बहुत सारी उपज ले ली है आपने। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए आपने यहाँ पे जितने भी ये सीड देखे हैं, इन सब को आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप जस्ट या तो स्प्रेड कर दें या फिर इनको गीला करके, आपके पास टाइम कम है तो आप इनको गीला करके लगा दें। इससे आपकी मिट्टी जो जर्मिनेशन होगा पौधों का, और जब आपके प्लांट, देखिए मेरे प्लांट थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्योंकि वीडियो बनाने में 2-3 दिन देर हो गई, लेकिन जब छोटे हों, जब सीड से इस तरह जर्मिनेशन होता है और ये ग्रीन प्लांट निकलते हैं छोटे छोटे, वो माइक्रो ग्रीन्स कहलाते हैं। ये माइक्रो ग्रीन्स आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में भी, सुपर मार्केट में भी मिलते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इतने सारे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी, अगर हम उसका सेवन करें तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और हमारी मिट्टी के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होता है। तो इतना आसान है कि हमारे, और ज़रूरी नहीं है कि ये जितनी चीज़ें मैंने ली हैं आपके किचन में अवेलेबल हो। जो ही चीज़ अवेलेबल हो, दलहनी और तिलहन चीज़ों में आप सब ले लें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इनको भिगो के और स्प्रेड कर दें अपनी मिट्टी में। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का मिलेगा प्लांट। यहाँ पे आप देखें, मैंने ये चना दिख रहा होगा आपको, ये चना है, ये सरसों है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें ये मेथी है, और ये जो पतली पतली पत्तियों वाला आपको दिख रहा है ये सौंफ है। इस तरह के बहुत सारे इसमें सीड मैंने डाले थे। कुछ सीड एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो गई जिसकी वजह से ख़राब भी हो गए, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आप बहुत सारे सीड डाल दें, उसमें इतने घने आपके इस तरह के प्लांट निकलेंगे। और जब ये 5 से 6 इंच के हों, क्योंकि मेरे प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 इंच के प्लांट होने के बाद आपको क्या करना है, अब देखें, अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे माइक्रो ग्रीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर देना है, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक। जितना छोटा काटेंगे उतना कम टाइम लगेगा आपकी मिट्टी को अच्छा बनने में। जितनी भी दलहनी चीज़ें होती हैं उनके जड़ों में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन बस इतना समझ लें कि उससे आपके बहुत सारी जो दलहनी फसल होती हैं उनमें किसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती हैं, किसी में कोई और बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारे मिलके आपकी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं, और स्पेशली जो दाल वाले जो प्लांट होते हैं उससे आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए ये दलहन और तिलहन वाले सीड्स को हम मिट्टी में अप्लाई करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमें क्या करना है इन सीड्स के साथ। इनको 12 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसको मिट्टी में एक साथ स्प्रेड कर दें। इससे जो भी प्लांट आपके निकलेंगे, जब वो 5-6 इंच के होंगे, उसके बाद उसको इस तरह से बारीक चॉप कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अपनी मिट्टी में मिक्स कर देंगे। अगर आपको प्लांट 15-20 दिन बाद लगाना है तो तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। आपको मिट्टी 10 से 15 दिन में रेडी मिलेगी। और नहीं, आपको इंस्टेंट अगर कोई प्लांट लगाना है तो आप इस तरह से, जैसे मैंने देखे, इसकी जड़ों को उखाड़ दिया है, इसके बाद आप इसमें दूसरी फ्रेश मिट्टी भर दें और उसमें सीड लगाएं। इससे क्या होगा, 10-15 दिन में ये
पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगी, और जब उसकी आपके नए सीड की या फिर नए प्लांट की जब तक में जड़ें नीचे जाएंगी तब तक में पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा। और इसमें इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं ये सारे भरे पड़े हैं, ये आपके प्लांट को अवेलेबल होंगे, और आपकी मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इस तरह से अपनी मिट्टी को साल में अगर एक बार भी आप रिचार्ज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया पैदावार मिलेगा। चाहे आप इसमें कोई भी प्लांट लगाएं, ये मिट्टी को सही करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब देखें, अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इस मिट्टी को हमें सूखने नहीं देना है, इसको गीला रखना है, मॉइस्ट रखना है। तो अब हम इसमें पानी का अच्छे से छिड़काव कर देंगे। जब आपको लगे कि ऊपर का पोर्शन सूख रहा है तो फिर से इसमें थोड़ा पानी स्प्रेड कर दें। देखें बस, और इसको हमें छोड़ देना है। अगर अभी मुझे इसमें कोई प्लांट लगाना होता तो मैं इसमें मिट्टी ऐड करके 4 से 5 इंच की मिट्टी सफिशिएंट है, उसमें डाल करके और क्विक आप प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।